आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अलीगढ़ का दौरा है और मुख्यमंत्री खैर विधानसभा क्षेत्र में रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र बांटेंगे। साथ ही 700 करोड़ से अधिक की 304 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। गुरुकुल पब्लिक स्कूल में सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 12 बजे सीएम योगी अलीगढ़ पहुंचेंगे। अनूप प्रधान के सांसद चुने जाने के बाद खैर विधानसभा सीट खाली हुई है। उपचुनाव से पहले सीएम का दौरा काफी महत्वपूर्ण है। योगी कैबिनेट की बैठक में 13 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। इसमें एक प्रस्ताव संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों के हित में था। सरकार के मुताबिक संस्कृत पढ़ने वाले छात्र ज्यादातर गरीब परिवार से आते हैं और उनकी स्कॉलरशिप काफी दिनों से बढ़ी नहीं थी, जिसको अब बढ़ाने का प्रस्ताव पास किया गया है। संस्कृत शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र और छात्राएं ज्यादातर निर्धन परिवारों की पृष्ठभूमि से होते हैं। इसलिए संस्कृत शिक्षा के अंतर्गत प्रथमा कक्षा 6 और 7 और 8 के छात्रों को छात्रवृत्ति दिए जाने की व्यवस्था की गई है। 6 और 7 के बच्चों को 50 रुपये जो पहले नहीं दिया जाता था, वो अब हमारी सरकार में दिया जा रहा है। 6 और 7 के बच्चों को लो 50 रुपये प्रति माह और प्रथमा के ही कक्षा 8 के बच्चे के लिए 75 रुपये प्रति माह देने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ पूर्व मध्यमा कक्षा 9 और 10 के लिए 100 रुपये, उत्तर मध्यमा 11 और 12 के लिए 150 रुपये प्रति माह, शास्त्री के लिए 200 जो 80 मिलते थे वो 200 रुपये और आचार्य के लिए 250 रुपये प्रति माह की व्यवस्था की गई है। अयोध्या के मिल्कीपुर का उपचुनाव काफी दिलचस्प हो गया है, क्योंकि वहां पर समाजवादी पार्टी ने अवधेश पासी के बेटे अजीत पासी को अपना उम्मीदवार बनाया। अब बीजेपी भी पासी उम्मीदवार पर दांव खेलने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि मिल्कीपुर में जल्द ही बीजेपी अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर सकती है। अयोध्या के सियासी अध्याय में मिल्कीपुर का चैप्टर उस चुनाव में खुलने जा रहा है जहां से 2027 का चुनावी शंखनाद होगा। अब उसी मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी ने जब पासी कार्ड फेंका तो बीजेपी भी जातीय गोलबंदी में जुट गई और दावा होने लगा कि बीजेपी यहां पासी उम्मीदवार उतार सकती है, दलित प्रत्याशी पर मुहर लग सकती है। गैर यादव ओबीसी प्रत्याशी पर भी मंथन चल रहा है, यानी एसपी के पासी दांव को भेदने की तैयारी हो रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से मिल्कीपुर में अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत पासी को प्रत्याशी बनाया गया है। ऐसे में बीजेपी भी जिताऊ कैंडिडेट पर मंथन कर रही है। अगर बात करें मिल्कीपुर सबसे चर्चित उपचुनाव की सीट है। यहां से अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर से विधायक थे और अब सांसद हो गए हैं। ऐसे में ये मिल्कीपुर की सीट खाली हुई है। समाजवादी पार्टी पूरी ताकत झोंके हुए है इस सीट को बचाने के लिए और इसमें अवधेश प्रसाद के लड़के अजीत प्रसाद को चुनावी मैदान में समाजवादी पार्टी उतारना चाह रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बीजेपी भी पासी समाज से ही प्रत्याशी मिल्कीपुर से चुनावी मैदान में उतारने की रणनीति पर काम कर रही है। फैजाबाद लोकसभा सीट हारने के बाद बीजेपी चाहती है कि इस उपचुनाव में मिल्कीपुर विधानसभा जीतकर विपक्ष के भ्रम को दूर करे और शायद यही बड़ी वजह है कि बीजेपी के संगठन और बड़े नेता लगातार मिल्कीपुर पर न सिर्फ नजर बनाए हुए हैं, बल्कि पूरे जोश के साथ इस सीट को जीतने का समीकरण सेट कर रहे हैं। वैसे जातीय समीकरण की बात करें तो मिल्कीपुर की राह इतनी भी आसान नहीं। यहाँ सबसे ज्यादा 65,000 यादव मतदाता हैं। इसके बाद पासी वोटर करीब 60,000 हैं। गैर पासी दलित 50,000 और मौर्य 8,000। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 35,000 के करीब है। ब्राह्मण 50 और ठाकुर 25,000 वोटर हैं। चौरसिया 15,000 और पाल 8,000 वोटर हैं। यानी मिल्कीपुर विधानसभा में 3,57,659 वोटर हैं। इनमें सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति वर्ग तो दूसरे नंबर पर ओबीसी वोटर हैं, जिसे समाजवादी पार्टी अपना वोट बैंक मानती रही है। ऐसा है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मिल्कीपुर के बड़ी तादाद में कार्यकर्ता आए थे, समर्थक आए थे और नेता लोग आए थे। बहुत खुश थे
बड़ा उत्साह है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले और राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने के बाद वो बहुत ऊर्जावान हो गए और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हारेगी। लेकिन मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ 10 चुनाव जो हैं 10 विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी 10 के 10 चुनाव जीतेगी, एक भी सीट हारने वाली नहीं, चाहे मिल्कीपुर हो चाहे जो सीट हो, हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे। फैजाबाद में अवधेश पासी की जीत से गदगद अखिलेश यादव अब अवधेश पासी के बेटे अजीत पासी को मिल्कीपुर से कैंडिडेट घोषित कर चुके हैं। ऐसे में विपक्ष के सामने प्रत्याशी उतारने में बीजेपी जातीय गोलबंदी के सियासी हथियार का प्रयोग करेगी। बीजेपी उपचुनाव की सबसे चर्चित सीट अयोध्या की मिल्कीपुर में सियासी घेराबंदी कर रही है। इसके लिए योगी सरकार के 4 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है मिल्कीपुर को लेकर। ब्रजेश पाठक और ओपी राजभर ने बड़ा दावा कर दिया है। ब्रजेश पाठक और राजभर ने कहा कि मिल्कीपुर में बीजेपी 100% जीतेगी, इसकी पूरी गारंटी है। साथ ही मिल्कीपुर के साथ सभी 10 सीटों पर बीजेपी की जीत का भी दावा किया गया है। पार्टी पूरी तरह से तैयार है और प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। विपक्ष का जो गुमराह करने वाला एजेंडा था, जो प्रदेश की जनता के बीच में फूट डालने वाला एजेंडा था, वो कभी पूरा नहीं होगा। जनता इनकी कलई को खोल चुकी है। अब प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को इन 10 सीटों पर अपना आशीर्वाद प्रचंड बहुमत के साथ देने वाली है। 10 सीट पर एनडीए गठबंधन पूरी ताकत के साथ सभी हमारे साथी लगे हैं और 10 सीट जीतने का प्रयास हो रहा है। आप लोगों को चिंता मिल्कीपुर और कटेहरी की है तो 100% आप लोगों की चिंता दूर होगी, वो जीता जाएगा, ये गारंटी हम कह रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार मंत्रिपरिषद की बैठक करने जा रहे हैं और आज दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। इस बैठक में सरकार की प्राथमिकताओं और नीतियों को लेकर चर्चा की जाएगी। गाजियाबाद से बड़ी खबर, हॉस्टल में पुलिस की छापेमारी। सेक्स रैकेट की सूचना पर यह छापेमारी की गई है। मौके से 4 महिलाओं को बरामद भी कर लिया गया है। हॉस्टल संचालिका और 4 पुरुष गिरफ्तार किए गए हैं। थाना साहिबाबाद क्षेत्र का ये मामला हम आपको बता रहे हैं। 4 महिलाएं हिरासत में ली गई हैं। ये तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। पुलिस जब छापेमारी करने के लिए पहुंची, सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है और संचालिका समेत 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। गाजियाबाद पुलिस ने पीजी हॉस्टल की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट की सूचना पर छापा मारा है और छापेमारी करने के बाद पुलिस ने संचालिका समेत 4 को गिरफ्तार किया। वहीं 4 महिलाओं को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। मामला थाना साहिबाबाद क्षेत्र के राजेंद्र नगर का है। हरदोई में पुलिस की जीप सड़क किनारे तालाब में पलट गई और हादसे में महिला सिपाही की मौत हो गई, जबकि एक दारोगा और 2 सिपाही गंभीर रूप से घायल हुए हैं। क्रेन मंगाकर जीप को तालाब से बाहर निकाला गया। घायलों को ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। एसपी ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। हादसा कासिमपुर थाना इलाके में संडीला मल्लावा मार्ग पर हुआ है। तो हादसे में महिला सिपाही की मौत हो गई है। दारोगा और 2 सिपाही घायल भी हुए हैं। तालाब में गिरी पुलिस की जीप, जिसके चलते ये हादसा हुआ है। हमारी एक पुलिस टीम गौसगंज चौकी से जा रही थी। बीच रास्ते में गाड़ी अनियंत्रित होकर जो सेकेंड मोबाइल थाने की थी, एक गड्ढे में गिर गई, पानी के गड्ढे में, जिसमें हमारे 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। एक महिला पुलिसकर्मी हमारी शशि सिंह, जिसकी मृत्यु हो गई है, दुखद मृत्यु हो गई है। बाकी जो 3 हमारे पुलिसकर्मी, जिसमें उप निरीक्षक रणवीर सिंह है, शुभम यादव है, मनोज कुमार, उनको यहाँ से CSC संडीला से रेफर कर दिया गया है लखनऊ के लिए। उनके साथ हमारी एक टीम गई है, जिनको बेहतर वहाँ पे उपचार दिलाएगी।
महिला कांस्टेबल शशि सिंह के परिजनों को सूचना दे दी गई, उनके परिजन भी यहाँ पर आ रहे हैं, इन चीज़ों को वो हैंडल करें, उनको बेटर ट्रीटमेंट के लिए हमारी स्पेशल टीम वहाँ पे गई है। बिजनौर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस चेकिंग के दौरान संदिग्ध बाइक पर सवारों को रोकने की कोशिश की गई और बदमाशों ने पुलिस की टीम पर ही फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उसका एक साथी मौके से फरार हो गया। नेहटोर थाना क्षेत्र का ये मामला है। कौशाम्बी से खबर है, जहां पर स्कूल में कब्र बनाने के मामले में पुलिस ने 2 सगे भाइयों हासिम और कासिम को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही कब्र के मलबे को स्कूल से बाहर कराया गया। पुलिस गिरफ्त में आए आरोपियों के मुताबिक इनकी बहन सितारा की मौत सांप काटने से 30 साल पहले हुई थी। उसकी मौत के बाद इसी कब्रिस्तान में उसे दफनाया गया, मगर बाद में ये जमीन प्राथमिक स्कूल के लिए आवंटित हो गई। स्कूल बनने के बाद उनकी बहन की कब्र विद्यालय के अंदर आ गई, लिहाजा 2 दिनों की छुट्टी का मौका पाकर पक्की कब्र बना दी गई। पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र के अषाढ़ा गांव का ये मामला बताया गया। इन्हीं 2 अवकाशों में जो है कुछ घटना हुई। जब आज हम लोग सुबह गए विद्यालय में तो खोले तो एक पहले से ही हमारे नियुक्ति से के समय से ही एक कब्रिस्तान कच्ची बनी हुई थी और आज उसको देखा तो वो पक्की बनी थी। तो ये 2 दिनों के बीच में, ये छुट्टी के दिनों में ये कब्रिस्तान शायद बना दी गई थी। तो ये बाउंड्री फांद कर जो है लोग आए और अराजक तत्वों ने जो है बना दिया। तो हमने जो है इसको पहले जानकारी जुटाई कि किन लोगों के द्वारा है। जब वो पता पाए तो हमने अपने अधिकारियों से जो है कहा, तो उसके बाद हमने उनसे संपर्क किया जो लोगों ने बनवाया। तो फिर जो है हमने उनसे कहा कि इसको हटवा लीजिए तुरंत, नहीं तो FIR हो जाएगी आपके खिलाफ। जो है ग्राम अषाढ़ा के सरकारी स्कूल के अंतर्गत कुछ लोगों के द्वारा एक कब्र बनाई जा रही थी। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस फोर्स मौके पर गई है। प्रधानाध्यापक के द्वारा जो तहरीर दी गई है उसके आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। जो आरोपी हैं उनको हिरासत में लेकर उनके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। बलिया में अवैध वसूली कांड पर एक्शन के बाद भी तस्करी का खेल रुकने का नाम नहीं ले रहा। बिहार में शराब की तस्करी के लिए नाव पर शराब लोड करने का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस ने मामले में तस्करी के लिए खड़ी हुई गाड़ी को जब्त किया। वीडियो नरही थाना क्षेत्र के सोहाव ब्लॉक का बताया जा रहा है, जहां पर शराब तस्कर घाट पर खड़े एक पिकअप वाहन से शराब नाव में लोड कर रहे हैं। इस थाने पर जो बॉर्डर का एरिया है, अमेठी के 8 रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए हैं। जायज स्टेशन का नाम अब बदलकर गुरु गोरखनाथ धाम स्टेशन कर दिया गया है। फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम तपेश्वर नाथ धाम किया गया। कासिमपुर हॉल्ट का नाम अब जायज सिटी होगा। बनी हुई रेलवे स्टेशन का नाम अब स्वामी परमहंस होगा। मिसरौली स्टेशन का नाम मां कालीकन धाम होगा। निहालगढ़ का नाम महाराजा बिजली पासी होगा। वारिसगंज स्टेशन का नाम अमर शहीद भाले सुल्तान होगा। अकबरगंज का नाम मां अहोरवा भवानी धाम होगा। अंबेडकर नगर में प्रेमी के ब्लैकमेल करने से परेशान 2 प्रेमिकाओं ने मिलकर अपने प्रेमी की हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर इस हत्याकांड का खुलासा किया। दरअसल सम्मनपुर थाना क्षेत्र में 26 अगस्त को गन्ने के खेत में एक युवक का शव बरामद हुआ था, जिसकी शिनाख्त उस समय नहीं हो पाई थी। पुलिस ने जब छानबीन शुरू की तो शव की शिनाख्त संदीप चौहान के रूप में हुई। पुलिस को पता चला कि मृतक संदीप को उसका भतीजा 25 अगस्त की शाम को गांव के पास छोड़कर गया था। भतीजे से ही पुलिस को पता चला कि वो गांव की एक लड़की से संदीप मिलने आया था। इतना पता चलने पर पुलिस ने उस लड़की को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूरा मामला सामने आया। लड़की ने बताया कि मृतक संदीप का पहले भी उसके पड़ोस में रहने वाली एक महिला से प्रेम प्रसंग था और इसी बात को लेकर दोनों को अक्सर ब्लैकमेल किया करता था। एक मॉर्निंग में गन्ने के खेत में एक युवक का शव प्राप्त हुआ था, जिसकी तत्काल पहचान नहीं हो पाई थी।
इसमें 3 टीमों का गठन किया गया था। टीम ने अथक परिश्रम करके इसमें उसकी पहचान कराई। पहचान के पश्चात उनके परिजनों से वार्ता करने पर यह पता चला कि 2 महिलाओं ने मिल करके इस घटना को कारित किया है। इसमें तकनीकी आधार पर इसको चेक किया गया, उनके परिजनों से तहरीर प्राप्त की गई, तो घटना पूरी तरह इन दोनों महिलाओं के द्वारा कारित की गई है। इन दोनों महिलाओं से आला कतल चाइनीज टॉर्च, मृतक का मोबाइल, मृतक का पर्स बरामद किया गया है। इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके जेल भेज दिया गया है। बहराइच में भेड़िए के कारण लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं। सुरक्षा के लिए लोग रात में जग रहे हैं। 45 दिनों में महिला समेत 9 बच्चे आदमखोर भेड़िए का शिकार हो चुके हैं। ग्रामीणों के रात में जगने का वीडियो भी सामने आया। आदमखोर भेड़िए की दहशत। वो दबे पांव आता है और उठा ले जाता है। उसका बस एक ही काम है और वो है इंसानों का शिकार करना। वो किसी की नजर में नहीं आता। वो अपना शिकार करता है और छोड़ जाता है दहशत के निशान। पिछले 1.5 महीने से खोरीघाट थाना क्षेत्र में पड़ने वाला कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां आदमखोर भेड़ियों का खौफ न दिख रहा हो। भेड़ियों ने दीवानपुरवा गांव को एक बार फिर दहला कर रख दिया। बीती रात जो घटना हुई उससे पूरा गांव बेहद ही परेशान है। भेड़िए ने रात के वक्त दस्तक दी और वो 5 साल के मासूम को अपने साथ उठाकर ले गया। बच्चा अपनी मां के साथ सो रहा था। मां को जैसे ही एहसास हुआ कि बच्चा वहां पर नहीं है, वो घबरा गई। उसने घर के दूसरे सदस्यों को जगाया। बच्चे को घर में हर जगह ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया। घर में कोहराम मच चुका था। काफी तलाशने के बाद बच्चा तो मिला, लेकिन भेड़िया उसे अपना निवाला बना चुका था। घर से करीब 200 मीटर की दूरी पर धान के खेत में मासूम का शव शत विशत हालत में मिला। पूरा गांव सामने का मंजर देखकर सन रह गया। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। ये पौड़े ना तो भैया का हम बेटी दूध पियावे लगे, हम 2 हलन से उठा के ले चले। हम जान नहीं ना पाए, हम 31वें ताल में उठा के ले चले गए अपने भैया का। तो जानकारी कैसे हुई आपका? तब ना पाए हैं, तब ऐसे गए ढूंढे, खूब ढूंढे, ना पाए हैं, तब गए हैं वैसे तब वैसे ढूंढे लगे, तब पापा और वैसे गए, तब पाई नहीं।